नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ना एवं घटाना। भिन्नों का जोड़ना घटाना ये दो प्रकार की भिन्नों के अंतर्गत होता है, एक तो सजाती भिन्न और एक विजातीय भिन्न। सजाती भिन्नों में सीधा सीधा इनका जोड़ना होता है, मतलब इनके अंशों को जोड़ दिया जाता है, हर वही होता है जो उसमें दिया जाता है। विजातीय भिन्नों में हरों को पहले समान किया जाता है, फिर इसके बाद में अंशों को जोड़ा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पहला सवाल है 2/5 धन 1/5। इसमें देखा हमने सजाती भिन्न ली है, इधर पर दोनों भिन्नों के हर समान है। इसको हल करते हैं। हल 2/5 धन 1/5। हर समान होने के कारण हम सीधे इसके अंशों को जोड़ देंगे, तो ये आएगा 2 धन 1/5। आंसर होगा 3/5। यदि ये भिन्न विजातीय हो जाती है तो हम ये देखें इधर पर विजातीय भिन्न के लिए ये दूसरा सवाल। विजातीय भिन्न के लिए हमने लिखा इधर पर 2/3 धन 3/4। विजातीय भिन्न अर्थात इसके हर अलग अलग, जिन भिन्नों के हर समान ना हो उस भिन्न कहलाती है विजातीय भिन्न। जिन भिन्नों के हर समान हो उनको कहते हैं सजाती भिन्न। इसको जब हल किया जाता है तो हल करने के लिए इनके हरों को समान किया जाता है। हल करने के लिए इनकी भिन्नों के हरों को क्या किया जाता है? समान किया जाता है। तो देखते हैं हम इनके भिन्नों के हर को समान करने के लिए, हर के भिन्नों को समान करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखें कि इनके हरों का लघुत्तम ले लिया जाए। लघुत्तम एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों हरों का भाग बराबर जाएगा, अर्थात वो एक कॉमन संख्या मिल जाएगी। तो जब हम इधर पे हर के बराबर, इनके लघुत्तम के बराबर हर लेंगे तो अंश को भी उतनी गुना बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमने इधर पर देखा कि इनके हरों का लघुत्तम कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। 12 को हर, इस भिन्न को भी 12 हर वाली बनाना है और इस भिन्न के हर को, इस भिन्न को भी 12 हर वाली बनाना है। जब 12 हर वाली भिन्न बनेगी तो हमने देखा इधर पर 3 में कितने का गुणा किया गया कि 12 आया। 3 में कितने का गुणा किया गया कि 12 आया। इधर पर हर है और ये हर बनाना है। तो इधर पर 3 में हमने देखा कि 4 का गुणा किया गया है, तब कहना चाहिए 12 आया। तो इधर पर हम ऊपर जब 3 में 4 का गुणा किया गया तो 2 में भी 4 का गुणा कर दिया जाए, इधर पर आ जाएगा 8। फिर से देखिए, 3 में 4 का गुणा किया गया तो कितना आया? 12 आया। ऐसी स्थिति में हम 2 में भी 4 का गुणा करेंगे। अब इधर पर दूसरी संख्या को देखिए, हर कितना है? 4 है। 4 में कितने का गुणा किया जाए कि 12 आ जाए? ये देखा हमने 3। 4 में 3 का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा? 12। तो 3 का गुणा ऊपर वाले से भी कर दिया जाए, ये 3 3 का 9। अब इधर पर इन दोनों को अंशों को जोड़ दिया जाए। ये वाली भिन्न की तुल्य भिन्न के रूप में यदि हम देखें तो 8/12 हो गया। इधर पर 3/4 की तुल्य भिन्न 9/12 होगी। ऐसी परिस्थिति में जब हर समान हो जाते हैं तो अपन इसके अंशों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 9 और 8 17, 9 और 8 जोड़ेगा तो कितना होगा? 17। 17/12 ये इस भिन्न का हल हो जाएगा। तो ये दोनों प्रकार की भिन्न होगी। सजाती भिन्न जिनके हर समान है तो सीधे अंश जुड़ जाएंगे। विजातीय भिन्न जिनके हर अलग अलग हैं तो सबसे पहले इनको सजाती बनाने के लिए, अर्थात हम ये कहें कि इधर पर यदि हम भिन्नों को अलग अलग लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 8/12 धन 9/12 के रूप में आएगी। कितनी आ रही? 8/12। इस भिन्न की तुल्य भिन्न बनाई अपन ने 8/12। यदि हम इसको काट देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, देखिए 2/3 ही आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें सजाती भिन्न बनाई गई। इसको भी हमने बनाया 9/12, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो एक के लघुत्तम के बराबर है। इधर भी यदि हम काटेंगे 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3/4 हमारी वही मूल भिन्न पहुंच गई। तो ऐसी स्थिति में आपको इन सवालों को हल करना है जो जोड़ने के आते हैं। इसमें बहुत सारे अंक हो सकते हैं। हमने 2 संख्याओं के बारे में के साथ में बताया है। आप 3, 4 और 5 संख्याओं को लेकर के उनके सभी के हरों को समान करके जोड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी स्थिति में जोड़ना। तो अब आते हैं घटाने पर। घटाने में यदि हम इसी को देखेंगे, पहला सवाल हमने इसी में लिया घटाने का 2/8
5 और रे 1/5। ठीक यही प्रक्रिया है जो जोड़ने में है, वही प्रक्रिया घटाने में भी आती है। यदि ये भिन्न सजाती हैं, ये भिन्न सजाती हैं तो सीधे अंशों को घटा दिया जाता है। अंशों को घटाना है, इधर पर लिखा हमने हल। हल में देखें हर समान है तो ऐसी स्थिति में भिन्न जो आई 2/5 रे 1/5। यहाँ पर हर समान होने के कारण कॉमन हर लिया अपन ने 5, ये बराबर लगाया। ठीक है, हर 5 ही है, इसमें भी 5 है, अर्थात 1 का गुणा। इस हर में कितने का 1 का गुणा किया जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 1 और 2। 5 में कितने का गुणा किया जाए तो 5 आ जाए। 1 का गुणा ऊपर में कर दिया अपन। ऐसी स्थिति में घटाना हो जाएगा। अब इधर पर देखिए 2 में से 1 घटा तो कितना बचा 1। हर कितना है 5। इधर पर हम ये लिख सकते हैं कि इन दो भिन्नों का हल, इन दो भिन्नों का घटाना, यानी 2/5 में से 1/5 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 1/5। अब विजातीय भिन्न ले रहे हैं, इस भिन्न के अतिरिक्त हम कोई दूसरी भिन्न ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा हमने सवाल नंबर 2, घटाने के हैं ये जोड़ने के सवाल है और ये घटाने के सवाल है। तो ऐसी स्थिति में इधर पर लिखे देना घटाना। घटाने में दूसरा सवाल लिखा हमने 3/4 रे 1/2। 3/4 में से 1/2 घटाना है विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न होने के कारण हमें इनके हरों को समान करना है। सबसे पहले हल में इन्हीं संख्याओं को उतारेंगे। 3/4 रे 1/2। देखिए इधर पर 4 और 2, 4 और 2 का यदि हम एलसीएम यानी लघुत्तम निकालें तो कितना आएगा 4। 4 और 2, 4 और 2 ये दो संख्या हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है। 2 का भाग इसमें देंगे, 4 में 2 देंगे 4 और 2 एकम को 3 का गुणा करेंगे। यानी कुल मिला के अपन ये कहें कि लघुत्तम है छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो 4 एक छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4 का भी भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है। 8 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है, 16 में भी जा रहा है, लेकिन उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी आई? 4। कौन सी आई? 4। तो यहाँ पर अपन ने इधर पर लिखा 4। फिर देखा जब अपन ने लघुत्तम ले लिया तो लघुत्तम लेने के बाद 4 हर वाली भिन्न बनानी है। 4 हर वाली भिन्न में इधर पर देखा अपन ने, इसमें हर कितना है 4। इस हर में कितने का गुणा किया जाए कि ये जितना हर बनाना है हमें उतना आ जाए। ठीक है, तो 4 में कितने का गुणा किया जाए कि 4 आ जाए। 1 का गुणा दोनों में करेंगे तो 3। ठीक है, ऊपर वाले में भी 1 का गुणा किया अपन ने, 3 एकम 3। इधर पर देखिए 2 में कितने का गुणा किया जाए कि 4 आ जाए। 2 में कितने का गुणा किया जाए? 2 का। 2 का गुणा ऊपर वाले में भी कर दे तो 2 एकम 2, इसको घटा देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और बटे में 4 का 4। ये होगा घटाना। सरलता से यदि अपन देखें तो जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया में सेम एक जैसी है, केवल एक में घटता है और दूसरे में जुड़ता है। बाकी भिन्नों के जो नियम लागू होते हैं वो पूरे के पूरे एक जैसे लागू होते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार से आपको कुछ सवालों को हल करना होगा वो